फिर ऐसा कहते हैं कि नहीं, कभी कभी अनुशासन के लिए करना पड़ता है। देखा जाए तो ये हमारी कमजोरी है कि हमें अनुशासन के लिए, शावकों को समझाने के लिए, व्यवस्थापन के लिए आक्रोश करना पड़े, एक तरह की कमजोरी है। जहां 24,000 साधु थे, वो भी तराता की बल पर टोटल चलता। महावीर स्वामी के संघ में गजब का अनुशासन था कि जानवर, गाय और शेर भी आ जाएं तो एक घाट पर पानी पीते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है कि हमें आक्रोश दिखा करके, गुस्सा करके समझाना पड़ता है। कि इज्जत घट गई होती, कि रुतबा घट गया होता, कि इज्जत घट गई होती, कि रुतबा घट गया होता। जो क्रोध में कहा वही प्यार से कहा होता। क्या हो जाता है? इज्जत कम हो जाती है, आप रुतबा कम हो जाता। लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि रुतबा दिखाना पड़ता है, नौकरों को थोड़ा डांटना पड़ता है, लोगों जो हमारे काम करने वाले हैं उनको थोड़ा अंडर में रखना पड़ता है, इसके लिए गुस्सा दिखाना पड़ता है। महावीर कहते हैं ना गुस्सा दिखाइए और ना गुस्सा खाइए, दोनों ही नुकसानदायक। बीपी हाई हो जाता है जब गुस्सा बढ़ता है, दिमाग की नसें फटकने लगती हैं, इधर चालू हो जाता है, माथा गर्म हो जाता है, और अगर ठंडा पानी भी सिर पर डाला जाए तो भाप बन के उड़ जाता है। आदमी कहते हैं अगर 1 मिनट गुस्सा करे तो 24 घंटे काम करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है उसकी। ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात तो आपको ही पता है। 1 मिनट गुस्सा करता है, रियली अपन 24 घंटे ना मनो, ये तो आप खुद फील करते हैं कि पता नहीं जब से गुस्सा आया है तो कैसे लग रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, बस इसको मार दूं, उधर पीट दूं, दरवाजा सामने आया तो उसको ही लात मार के फोड़ते हैं, पंखा चालू करना तो सारे बटन टक 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 चालू कर देते हैं। एक पता है, बस जूते पहनना है, कपड़े पहनना है, उतारना है तो ऐसे उतारेंगे बटन टूट जाए भले, पता है दूसरे दिन खुद का ही खर्चा होगा। लेकिन कसाए जब आती है, गुस्सा जब आता है, रिमोट हाथ में होगा वो फेंक देंगे, मोबाइल हाथ में होगा वही मार देंगे सामने वाले को नहीं लगाती बात, मोबाइल के हो गए टुकड़े। फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। मोबाइल बेचने वाले का फायदा हुआ, तो टूट गया है तो सुधारने वाले का फायदा हुआ। ये अच्छा काम किया आपने, इसमें आपके गुस्से में भी किसी का तो फायदा है, लेकिन ये फायदा एकदम बेवकूफी वाला है। खुद का तो नुकसान हुआ। जब आपका बुखार कम होता है, बुखार मतलब उसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो ये बहुत गलत हो गया, फिकार में मैं चिल्लाता रहा, कोई मतलब नहीं था, लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं, मैंने अपना फिकार में मुंह खराब किया, शब्द खराब किए, तुम तो कभी सुधरोगे नहीं, जबरदस्ती मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ, वगैरह वगैरह। फिर एक तरह का पश्चाताप चालू, गुस्सा करना, पश्चाताप करना, गुस्सा करना, गलती करना, पश्चाताप करना, यही करते करते और जिंदगी निकल जाती है। कभी ऐसे परफेक्ट नहीं हो पाते हैं जैसे तीर्थंकर भगवान कि गुस्सा नहीं करना, कुछ नहीं करना, ज्ञाता दृष्टा भाव से टिके रहना। भाई तू जो करे सो भरे, भरते तो हैं देव शास्त्र गुरु पर उपक्रम उपद्रव करने वाले कि साधर्मियों से धोखा करने वाले, भरते तो सब हैं, सबको मिलता है अपने अपने कर्मों का फल, आगे पीछे मिले ये मिलता है। हक मारती हो, क्षमा धर्म की पूजा में आप जो पढ़ते हैं अद्भुत है, सुंदर है। क्रोध को तो चांडाल की उपमा दी है, और कहते हैं वो साधु भी चांडाल जैसा है।
जो क्रोध करता है, अपवित्र हो जाता है। क्रोध से चित्त भी, वृत्तियां बिगड़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर फड़फड़ाने लगता है। बीपी, किसी की अगर बीपी लो हो रही है तो उसका सबसे सरल उपाय क्या है? क्रोध करवा दो, उसको गुस्सा दिला दो, किसी ना किसी तरह से ऐसा उपद्रव करो कि फड़फड़ाने लग जाए। लेकिन दूसरे तरह से नुकसान हो जाएगा, इसलिए ना क्रोध करो, ना किसी को क्रोध में करने में निमित्त बनो। जानबूझ के करते हैं कई बार, तो कुछ लोग हैं ना जानबूझ के करते हैं, ऐसा कुछ मुंह बनाएंगे, ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे, ऐसा कुछ एक्शन करेंगे कि कुछ ना कुछ भड़बड़ चालू हो जाए। पूरी सीढ़ियां खाली पड़ी हैं, एक कोई सज्जन खड़े हैं या बैठे हैं, अरे साइड में हटो ना, स्वाभाविक है वो चिल्लाएगा कि इतनी सीढ़ी खाली पड़ी है, तेरे को कोई यहां से एरोप्लेन निकालना है क्या? इधर से नहीं निकल सकता। कुछ लोग जानबूझ के खुरापाती होते हैं। खुरापाती समझते हैं आप लोग? यहां तो शायद दिल्ली में है कि नहीं है, हम तो कहेंगे नहीं, अब कुछ नहीं बोलेंगे कि दिल्ली में खुरापाती लोग हैं कि नहीं है। देखो सब जगह सब तरह के जीव रहते हैं। होने को तो सौभाग्यशाली जीव यहां भी हैं जो व्रत पालन करते हैं, संयम की भावना रखते हैं, और नहीं होने को गुस्सा करने वाले भी हैं, उठापटक करने वाले भी हैं। उसका तो कोई सब जगह रहते हैं। तो अकेला दिल्ली का नाम क्यों लेते हो महाराज? इसलिए दिल्ली का नाम नहीं लेना है, नाम लेकर के भी नहीं लेना है। ये व्यावहारिक परिणाम है। जहां जहां जीव राशि है पूरे लोक में है, और सबके परिणाम नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहम हवे लद्दी तम्हा वयन विवादम सत पर समेहिम बज्जेजा। बहुत सुंदर, इससे बढ़िया गाथा तो मुझे क्या बोलेंगे, बिल्कुल खरा सोना है। नियम सार की ये गाथा पूरे शास्त्र में अलग से चमकती है। क्या? नाना जीवा नाना कम्मा, इतना बड़ा उद्बोधन है कि भाई इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, उनके बहुत तरह की प्रवृत्तियां हैं, कर्म हैं, एक्टिंग है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना व्यम हवे लब्धि, उनकी लब्धियां, उनकी सोचने विचारने की क्षमता, उनके कार्य करने की शैली, वो भी अलग अलग तरह की है। तमहा वयन विवादम सग पर समयहिम बज्जिजा। इसलिए स्वपर के समय में, चाहे आपका समय हो मतलब धर्म, चाहे दूसरों का, चाहे आपका मत हो चाहे दूसरों का, चाहे आपके विचार हो चाहे दूसरों के, चाहे आपकी क्रिया हो चाहे दूसरों की, किसी आग स्व समय और पर समय में किसी तरह का विवाद मत करो, शांत रहो, अंतर्मुख रहो। भाई बोलने को मैं कभी ऐसे बोल देता हूं, लेकिन वो शब्द जो है ना खुद ही को परेशान करते रहते। दूसरा को कोई परेशान करे ना करे, खुद को ही परेशान करते रहते। फिजूल में इतना खर्चा हो गया, जैसे आप लोग रुपया गिनते हो ना, इतना खर्च हो गया। आज पूजा में गए थे तो शांति धारा की बोली जबरदस्ती लग गए, और इतना अच्छा आज मन बन गया, मैंने इतना दान कर दिया। तो जैसे आप जो है खर्चे को गिन लेते हैं, वैसे ही हम अपने शब्दों को भी खर्चा मानते हैं। इतने शब्द खर्च हो गए, और कहीं वो फ्री में मुफ्त जगह में फालतू जगह में खर्च हो जाए तो और विकल्प होता है कि उसका कोई औचित्य नहीं निकला। हमने कहा तो इतना सारा, मालूम पड़ा कि उसका कोई औचित्य ही नहीं निकला। इसलिए ज्ञानी शब्दों को भी संभाल के लेना। हम माचिस की तीली नहीं है। माचिस की तीली कैसे होती है जी? पूरी गोरी गोरी होती है, सिर्फ माथा काला होता है। कैसे होती है?
माचिस की तीली समझ में आया ना? और माचिस की तीली को एक बार थोड़ा सा रगड़ो कि आग लग जाती है। हम कोई माचिस की तीली नहीं है, वैसे हम भी ऐसे ही हैं, इधर जो सिर पर काला काला और बाकी चलो कह देते हैं गोरा कह देते हैं। थैंक यू बोले, धन्यवाद, बहुत अच्छा तुमने मुझे, कोई तो मुझे कहता नहीं, मुझे कोई गेहूं कहता था, मुझे कोई श्याम कहता था, और तुमने गोरा कहा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। लेकिन ये भी तो जड़ की पर्याय है, ये भी तो पुद्गल का ही गेम है। रंग किसके? कभी भी चिड़िए मत, किसी ने सांवला बोल दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया, चिड़िए मत, क्या फर्क पड़ रहा, टकला बोल दिया तो क्या करें आप बोलिए। लोग जबरदस्ती जबरदस्ती परेशान, अब नहीं है बाल तो कहां से लाएं बोले। मुंबई में एक बाबूजी आए और पता नहीं क्या उनको क्या सोचा, एक सज्जन एक एकदम युवक आया और उसके घने घने बाल, वो अक्सर कराते थे, धर्मात्मा जी थे दिल्ली के, मुंबई रहते थे, सरदारी लाल जी। तो बोल बोले महाराज जी, अच्छे खासे 80 साल के आदमी, बोले कभी महाराज जी मेरी भी ये लड़की की जैसे घने बाल हुआ करते थे, आज सिर्फ झालर बची। क्या कहा जाए, बुद्धिमानी इसी में है कि अगर किसी ने कोई टीका टिप्पणी कर दी तो समझ लो ना, कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी हैं। पुद्गल के लिए तो कहा, माचिस की तीली क्यों बन जाते हैं, तूने क्या कहा, एक बार फिर बोल के देखना। घर में जो झगड़े होते हैं ना, कैसे होते हैं, इसी टाइप से तो होते हैं। अगर चाय फीकी बन गई, चाय कौन कौन पीता है? हाँ, बोले महाराज पर्यूषण में 10 उपवास तो करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 बार चाय की छोड़ दे दो। अरे भाई, जब तू उपवास कर सकता है तो चाय क्यों नहीं छोड़ सकता है, कैसे नहीं छोड़ सकता है? उपवास कर सकता हूं लेकिन चाय भी छोड़िए, आदत मत डालिए, और लगे तो उकाली जैसा कुछ ऐसा बनाइए जो शरीर के लिए लाभदायक हो और साधना के लिए उपयोगी हो। चाय फीकी हो गई, शुरुआत कहां से होती है? चाय बनाना नहीं आता है तुम्हें? हैं? पानी गर्म करके रख दिया, मैंने तो अच्छे से बनाई है, अच्छे से ऐसे बनती है, और कैसे बनती है तुम ही बना लो, ऐसे होता है ना। मैं तो बना लूंगा, लेकिन तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया। देखो जी, मेरी मां पर मत जाना है, क्या जरूरत थी, फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं, मां का नाम लिया तो सही ना, किसी एवज में लिया। अक्सर कर लोग ऐसे बातों बातों में उलझ जाते हो ना, कई बार ये चीजें इतने निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं कि एक दूसरे का सिर फोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। गैर लोगों में तो दुर्घटनाएं घट ही जाती हैं, कई बार अपने लोगों में भी घटनाएं बन जाती हैं। इसलिए फिसलने के पहले संभल जाओ, जवान फिसले कसाय की आग बढ़े, उसके पहले सावधान हो जाओ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आगे नहीं बोलना है, यहीं खत्म करो। बोले महाराज जी, मैं भी चाहता हूं कि मेरा गुस्सा मिट जाए, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे मिटेगा, कोई मिटाने का तरीका हो तो मुझे बताओ। भाई, गुस्सा मिटाने का तरीका है किसी के पास? एक सज्जन आए, अपने साथ बेटे को लेके आए, बोले महाराज जी बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है तो इसके दिमाग पर नहीं चढ़ता है, इसको याद नहीं होता है, ऐसा कुछ बताओ कि इसे याद होने लग जाए। हमने उनको कहा कि भाई ये तो दवा अगर तो आपको मिल जाए कहीं तो मुझे भी बताना, मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, दिमाग पर नहीं चढ़ता। ज्ञान स्वाध्याय दिमाग पर नहीं चढ़ता है, गुस्सा जल्दी चढ़ता है।
महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, इसे मिटाने की दवा बताइए। क्या दवा है जी इसकी? भेद विज्ञान के अलावा, तत्व ज्ञान के अलावा, सब जीवों को बराबर समझने के अलावा, सबको अपने समान समझने के अलावा और क्या दवा है? बोले मुंह में पानी भर लो। कौन भरता है मुंह में पानी? जब गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लेना, कुछ नहीं बोलना। कोई कहता है मौन ले लो, बोले मौन नहीं रहा जाता है। मुंह में पानी भरा हो तो भी थूक करके बोल बोल क्या बोला, या अंदर पी करके अब बोल। ये कोई उपचार काम में नहीं आते। ठीक है कि जगह छोड़ दो, कहां छोड़ते जगह? 4 जने पकड़ के ले जाते हैं तो कहता हूं नहीं मुझे छोड़ो, मैं इसको देख लूंगा। 2 जने उसको फिर पीछे खींचते हैं और वो आगे बढ़ता है। देखा कभी आपने? हाँ, और उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सामने पहलवान खड़ा था और यहां पिद्दी खड़ा था, और पहलवान और पिद्दी में हो गई भिड़ंत। पिद्दी को 4 लोगों ने पकड़ लिया कि मत जा। उसने इशारा किया जोर से पकड़ के रखना, मैं अपनी ताकत दिखाता हूं, तुम पीछे खींचना। क्यों? अगर तुमने छोड़ दिया और मैं पहलवान के चक्कर में पड़ गया तो मेरा कचूमरा बन जाएगा। लेकिन एक्टिंग तो करना पड़ेगी। और उसके लोग जो थे उसको पीछे खींचते। यार गुस्सा मत करो, वो कहता छोड़ो मैं इसको देख लूंगा, बहुत पहलवान बना फिरता है। अगर वो छोड़ दे और पहलवान के पास पहुंच जाए, नुकसान किसका होगा? अक्सर अगर अपने से कमजोरों पर गुस्सा आता है और बड़ों पर आता है तो किसी तरह से थोड़ा समझौता भी कर लेते हैं, लेकिन छोटों पर आता है तो मजा चखाएंगे। लेकिन कसाय तो कसाय है, आत्मा का विपरीत विकारी परिणाम है। इस परिणाम से बचने का पुरुषार्थ करें, यही उत्तम क्षमा धर्म का मार्ग है। सौभाग्यशालियों, आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर एक बड़े संत आचार्य हुए। योग संयोग से गणेश चतुर्थी बोलिए, आज के हिसाब से पर्युषण का दिन बोलिए, इस दिन उनका जन्म हुआ था अंकली, सांगली जिले में, महाराष्ट्र में, 1866 में। पिता सिद्धगौड़ा पाटिल, माता अक्काबाई जी, भाई बहन भी थे। पाटिल का मतलब एक तरह से गांव के मुखिया हो गए, प्रभावशाली व्यक्ति। उनके दादा बाबा जमींदार थे, वो भी अपना रुतबा रखते थे। और आज उनकी जन्म तिथि है। घर का नाम तो उनका अपना शिवगोंडा पाटिल था, पिता का नाम सिद्धगोंडा, मां का नाम अक्का। महाराष्ट्र के ऐसे ही नाम है। और पाटिल, पाटिल एक तरह से पटेल, मुखिया। बड़ा सुंदर चरित्र है। विश्व का सूर्य पुस्तक में उसे लिपिबद्ध भी किया है। मुनिकुंजरो नाम से एक प्राकृत भाषा में भी छोटा सा महाकाव्य लिखा है। कभी देखिएगा कैसा चरित्र है, व्यक्ति कैसे महान बनता है। सामान्य गृहस्थी में, सामान्य घरों में, छोटे गांव में जन्मने के बाद भी कोई एक छोटे से गांव में जन्म करके पूरे देश में प्रसिद्ध होने वाला संत बन जाता है। आज श्रमण परंपरा में देखिए उनका कितना ऊंचा स्थान है। अंकलीकर आचार्य आदि सागर जी की श्रमण परंपरा के अनेक साधक दुनिया भर में प्रभाव न कर रहे हैं। इस जिन शासन की 2 आंखें हैं, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी। इन श्रमण की परंपरा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम नहीं कल्पना कर सकते उस समय क्या कैसा हो, विचित्र माहौल था। और विचित्र माहौल में भी उन्होंने अपने आप को संभाला। उनके लिए तो क्षण क्षण पर क्रोध के अवसर उपलब्ध होते थे। विहार कर रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं,
कहीं घुस रहे हैं, बस्ती में जा रहे हैं और कोई कंकर फेंक रहे हैं, फिर भी उन्होंने आक्रोश नहीं किया, विरोध नहीं किया। परिणाम, लोग प्रभावित होते गए, धर्म से जुड़ते गए, लोगों के जीवन बदलते गए। कहते हैं बेलगांव से बिहार चल रहा था महाराज जी का, और निपाणी के आसपास गांव के लोगों ने उनको रोक दिया कि आप इस गांव में से नहीं निकल सकते, आप इस गांव में नहीं जा सकते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो लोग ही कहने लगे, अपनी तरह तरह की बातें जैसे बनाते हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, इस रूप में यहां नहीं जा सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने भी समझाया कि महाराज जी, अमुक स्वामी जी आते हैं, वस्त्र वगैरह का उपयोग कर लेते हैं दोनों तरफ से। वो अटल रहे, उन्होंने कहा नहीं, चुपचाप शांत बैठे रहे। तभी बात थाने तक पहुंच गई। थानेदार को मालूम पड़ा, वो आया और उसने देखा, देखते ही पहचान लिया, ये तो दिगंबर मुनि है, इनका नाम तो सांगली तरफ खूब चलता है, कोल्हापुर तरफ इनका अच्छा प्रभाव है, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा इनका आशीर्वाद लेते हैं। किसी अवसर पर उन्होंने देखा होगा, उसने जनता को समझाया कि तुम लोग क्या बेवकूफी कर रहे हो। जनता ने कहा, साहब आपको बुलाने ही वाले थे, बताइए इस रूप में गांव में कैसे जा सकते हैं। उन्होंने समझाया कि इसी रूप में इन्हें गांव में जाने दीजिए, इसी रूप में इनको यहां से निकलने दीजिए। ये बहुत बड़े संत हैं, ये हमारे तुम्हारे जैसे इंसान नहीं है। आप इन्हें नग्न मुद्रा में देख करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन नंगे से तो खुदा भी डरता है। ये नंगे नवाब हैं, महाराज हैं, और इनके तन पर वस्त्र नहीं है, लेकिन इनके वचनों में, इनके आशीर्वाद में बहुत ताकत है। इनके मन में कोई विकार नहीं है। तुम्हारी बहू बेटियां इनके लिए अपनी बहू बेटी के समान है। और ये तो आंख भी ऊंची नहीं उठाते, ये तो किसी का चेहरा भी नहीं देखते, निर्विकारी साधु हैं। ये भूल कभी मत कीजिए कि इस गांव से नहीं निकल सकते। ये जिस गांव में जाएंगे वहां रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। थानेदार ने अपनी समझ के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अब जो सुन और देख रखा था उस हिसाब से समझाया। और जब कोई बड़ा आदमी, कोई अधिकारी ठीक ढंग से बात कहता है तो लोगों को समझ में भी आती। लोगों ने कहा, ऐसा है, इनके आने से ऐसा हो जाएगा, इनके आने से ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, फिक्र मत करो। महाराज जी गांव में गए, लोगों ने आग्रह किया, ठहरिए, आज यहां विराजमान होइए। इतने में कोई आ गया, महाराज जी 8 दिन से मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गरीब आदमी हूं, खाने पीने को कुछ नहीं है, उसी के दूध से बच्चों का पालन हो जाता था, थोड़ा सा दूध बेच करके भोजन का प्रबंध हो जाता था। 8 दिन से पूरा परिवार परेशान है, आप कुछ आशीर्वाद दो कि हमारा जानवर ठीक हो जाए। भाई, जिनके पास एक ही गाय भैंस होती है उन लोगों के लिए उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। जिस किसान के पास आधा 1 एकड़ ही जमीन होती है उसके लिए वही सब कुछ होती है। आजकल तो थोड़ा माहौल बन गया, व्यवस्थाएं दूसरे ढंग की हो गई कि जिन कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से भी मिल जाती हैं, लेकिन वो जमाना कुछ और ही विचित्र था। बच्चे भूख से परेशान है, कुछ करिए। महाराज जी को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि राख ले आना। राख की ग्रस्त के घर में क्या कमी। उसने क्या किया कि चूल्हे की जितनी राख इकट्ठी हो रखी थी अभी तक की,
घर में चूल्हे जलते थे और राख बाहर डाल देते थे, ज्यादा हो गई तो खेत में या और बाहर डाल देते थे। तो जितनी आंगन में राख रखी थी सब टोकनी में भरी और राख लेकर के आ गया। महाराज जी बोले इतनी लेके आ गया? उसने कहा कि जितनी थी मैं सारी लेके आ गया। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी सी भी काम चल जाता। नहीं नहीं, जो भी है मैं तो सारी लेके आया, अब बताओ क्या करना। नमोकार मंत्र बोला, आशीर्वाद दिया, जाओ ले जाओ और गाय के ऊपर इसको मल देने का, उसको लगाने का और ये मंत्र बोलने का, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र सिखा दिया, उसका एक पद सिखा दिया, नमो हरिहंताणम बोलने का, और इसको बोल बोल करके लगाने का। देखिए तो आप चाहे राख का चमत्कार कहो, चाहे नमोकार का चमत्कार कहो, चाहे गुरु वाणी का चमत्कार कहो, चाहे वो भक्त की श्रद्धा का चमत्कार कहो, 2-3 बार राख लगाते ही गाय स्वस्थ हो गई, खड़ी हो गई, दूध देने लगे। उसको बहुत श्रद्धा बनी। वो तो वहां से चले गए, मुनिराज तो चले गए, लेकिन अब उसको कुछ भी होता, उसके दूसरे जानवर को कुछ भी होता तो वो राख लगाता। राख टोकनी भर थी और स्थिति ये बन गई कि खुद भी बीमार पड़ जाए, घर में किसी को बुखार आ जाए तो राख लगाओ, घोल के पी जाओ। परिणाम ये हुआ कि गांव के लोग को भी तकलीफ होती, वो उसके यहां राख मांगने आ जाते। बात तो सबको मालूम पड़ती। भाव समझना, मुनि के वचन, मुनि का आशीर्वाद जड़ पदार्थ में भी चमत्कार पैदा कर सकता है। राख की अपनी क्षमता हो सकती है, राख के कुछ अपने गुण हो सकते हैं, उसका भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन जब मंत्र पावर, आशीर्वाद की शक्ति जुड़ जाती, क्रोध नहीं किया, क्षमा धारण की। ये नहीं विचार किया कि जब गांव में आ रहे थे तो तुम ही तो विरोध कर रहे थे, तुम ही सब मिलके गाली दे रहे थे और मैं तुम लोगों की क्यों हाल पकड़ूं, क्यों आशीर्वाद दूं। कुछ नहीं, क्षमा भाव, क्षमा धर्म के अवतार मुनिराज। थोड़ी देर के लिए भले उबल पड़े, लेकिन संजुलन कसाय होती है, थोड़ी देर के बाद पानी पानी हो जाते हैं। बैर नहीं बांधते हैं और बैर किसी को बांधना भी नहीं चाहिए। इसे मैं देख लूंगा, अगली बार देख लूंगा, अगले साल देख लूंगा, ऐसा देख लूंगा, इसकी दुकान में ब्रेड पड़वा दूंगा, इसके घर को नुकसान पहुंचवा दूंगा। बिल्कुल नहीं। लोग पहले ही परेशान हैं और क्या भाई परेशान करेंगे आप। मुनिराज से कोई कहे कि महाराज आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आप अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते हो। हमारी शक्ति का प्रयोग किसी के अहित के लिए नहीं होता है। संत की शक्ति का प्रयोग तो जन जन के हित के लिए होता है। उसकी वचन शक्ति हो, उसकी मन शक्ति हो, उसकी तन शक्ति हो, चाहे रिद्धि और मंत्रों की शक्ति हो, शक्ति का क्या उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। सौभाग्यशाली हो। उनके एक शिष्य कहने लगे मैं भी थोड़ा सा अलग से अमुक अमुक गांव की तरफ जाऊंगा, प्रवचन करने के लिए जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। महाराज जी ने कहा कि देखो जाओ, जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि लोग नहीं समझते हैं पूरी तरह से कि दिगंबर मुनि क्या होते हैं और उन पर उपसर्ग भी आ जाते हैं। तुम अमुक गांव की तरफ गए और किसी ने तुम पर उपसर्ग किया तो क्या करोगे, किसी ने गालियां दी तो क्या करोगे। उन्होंने कहा कि महाराज जी सोच लूंगा, गाली ही तो दे रहा है,
कोई मार थोड़ी रहा है भाई। लोग मारने भी लगते हैं, पत्थर भी फेंक देते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ये धरती पर चलते फिरते देवता क्षमा के स्वरूप है। वो पत्थर भी मारेंगे, पत्थर ही तो मारेंगे, सिर थोड़ी फोड़ेंगे। और अगर कोई सिर फोड़ने लगा डंडे से, हथियार से, तो क्या करोगे? तो सोचूंगा कि शरीर को ही तो क्षति पहुंचा रहे हैं, मेरी आत्मा को तो कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। शरीर को ही तोड़ रहे हैं, मेरी आत्मा के किसी गुण को नहीं तोड़ रहे हैं। गुरुवर ने कहा कि जब तुम इतने स्थित प्रज्ञ हो तो जाओ, जा सकते हो। धर्म प्रभाव ना करो, आत्म साधना करो। आप तो किसी के शब्द ही सहन नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए खुद के भी शब्दों का समझदारी से प्रयोग करें, किसी को तकलीफ ना हो। बोले आज उत्तम क्षमा का दिन है तो आज हम क्षमा धारण करेंगे। किसी का धक्का लग गया जोर से, देख भाई आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज तो मैं कुछ नहीं कहता हूं, कल देख लूंगा। तो उत्तम क्षमा हुई किधर? किधर समझा तुमने क्षमा को? तुमने तो आज से कल तक पर और टाल दिया, कल देख लोगे, पक्का देख लोगे। कल किसने देखा है? धक्का मुक्का हो गया तो कोई बात नहीं, मिच्छामि दुक्कडम। उत्तम क्षमा, क्षमा करिएगा। आपको हमारे कारण से विकल्प हुआ, दुख हुआ। बहुत सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं ना कि आपको मेरे कारण से इंतजार करना पड़ा, आपको मेरे कारण से गुस्सा आ गया, मुझे क्षमा करिए। क्या चला गया? घर में, परिवार में 4 से 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य किस किस के परिवार में हैं? आपके यहां है? जिसके यहां है, जिसके यहां 8-10 पूरा संयुक्त परिवार है, इस युग में उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। और वो परिवार और धर्म से और जुड़ा हुआ है तो उसके सौभाग्य की सराहना तो क्या करना। संयुक्त परिवार में मुनियों का पड़गाहन किस शान से होता है, पूजा विधान किस शान से होता है। अगर एक भाई दुकान भी चला गया तो दूसरा जिनारे जाकर के भक्ति कर लेता है, दूसरा दुकान जाता है, पहला आकर के भक्ति कर लेता है, सेवा कर लेता है। परिवार बिखरने का मूल कारण क्रोध ही है, असहिष्णुता ही है। हम सहन नहीं कर सकते, हम नहीं झेल सकते उनको। बात बात में जब देखो, जब सासू मां चिल्लाती रहती है, सासू मां, सासू इज धांसू। लेकिन जरूर थोड़ी है। मां की दृष्टि से आप देखिए और सासू को चाहिए कि बहुओं को बिटिया की दृष्टि से देखें, उसी ढंग से उसको संभालें। समाज में भी यही बात है। समाज में भी अगर एक दूसरे की भय का ख्याल कर लें, एक दूसरे के दैन का ख्याल कर लें, भाई इनने बहुत किया, मंदिर के लिए इन्होंने बहुत किया, समाज के लिए इन्होंने बहुत किया। शुरुआत में जब कोई नहीं था तब चैत्यालय इन्होंने ही बनाया था, सबसे पहले जो मूर्ति आई थी वो यही लाए थे। किसी तरह से अगर किसी का आभार मन में ले लें तो उसके प्रति प्रेम आएगा, आक्रोश नहीं आएगा, उसे पीछे धकेलने का भाव नहीं आएगा। खुद आगे बढ़ें, लेकिन भाई साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका अपमान नहीं करना। घर में भी यानी उत्तम क्षमा आपके जीवन का प्रैक्टिकल बने, ऐसी मंगल भावना है। कषायाविष्ट बुद्धि ना हो, और क्षण भर को कभी कषाय हो भी जाए, एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाओ, आग आपो आप शांत हो जाएगी। और दोनों ही उबल पड़े तो क्या होगा? क्या होगा? आग लगेगी, परिणामों में आग लगेगी, परिवार में आग लगेगी, समाज में आग लगेगी।
वो आग आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन जहां देखो वहीं विस्फोट होते रहेंगे। ये दिख गया, ये आ गया, वो दिख गया, अरे ये आदमी तो, और वो आपके लिए कहेगा, आप उनके लिए कहेंगे, जबकि वही शब्द हम अच्छे रूप में प्रयोग कर सकते थे। भाई साहब कितना बढ़िया, कितनी मेहनत करते हैं, सवेरे 5 बजे से आकर के और 11 बजे तक मंदिर के लिए। देखिए, समाज का कोई काम आ पड़े, किसी के घर में कोई काम आ पड़े, तो हम किसी के गुणों को पकड़ करके उसके लिए अच्छे शब्द और अच्छे विचार देने की कोशिश करें। विचार बहुत खतरनाक होते हैं। आपके शब्द तो बाद में पहुंचते हैं, विचार पहले पहुंच जाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप जितने प्योर हैं, आपके विचार उतनी तेजी से जाते हैं। इसलिए सबसे पहले विचारों पर लगाम होना चाहिए। परिणामों में ही कसाय का जन्म ना हो पावे। हम अपने ज्ञान घन स्वभाव को, निष्कसाय स्वभाव को पहचानें और सहज शांत रहने का उद्यम करें। यही मंगल भावना। बहुत कुछ है उत्तम क्षमा के ऊपर, लेकिन ये सच में कहने की चीज नहीं है, धारण करने की चीज है। और इन 10 दिनों की पढ़ाई में आप अपने आप को इतना बदलने की कोशिश करें कि जीवन में जो पहले थे विकारी भाव, कसाय आदि भाव, वो शांत हों और एक नया जीवन, नया कमल की तरह खिलता हुआ जीवन, उत्तम जीवन आपको प्राप्त हो। यही मंगल भावना। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। जय जय। अब अपन सभी इंद्रध्वज महामंडल विधान, सौभाग्य है कि जिस विधान को विस्तारने के लिए लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, जोड़ते हैं, वो विधान करने का हमें अवसर मिल रहा है।